स्वीकार कर लेते हैं तो कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी, लेकिन फिर बीजेपी को मौका दिया जा सकता है राज्यपाल की तरफ से सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते, और मध्यावधि चुनाव की बजाय हो सकता है बीजेपी सरकार बनाए। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात की रिस्क ले सकती है कि बीजेपी को सत्ता सौंप दी जाए और वो भी अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए? देखिए, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन स्पीकर के तौर पे सीपी जोशी क्या ये कदम उठाएंगे? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जिस तरह के घटनाक्रम हमने अन्य राज्यों में देखे हैं, स्पीकर का राइट है कि वो किस तरह के डिसीजन लेते हैं। लेकिन पहली बड़ी बात तो ये कि क्या सीपी जोशी ये 82 विधायक जो अभी जिनका दावा कर रहे हैं कांग्रेस नेता, हमने वो संख्या नहीं गिनी है कि क्या 82 हैं, दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो इस्तीफे देने पहुंचे हैं, क्या इस्तीफे उनके स्वीकार किए जाएंगे या नहीं? क्योंकि इस बैठक के पैरेलल यहाँ से थोड़ी दूर यानी 50 मीटर की दूरी पर एक और बड़ी बैठक चल रही है, वो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, खड़गे और अजय माकन के बीच में चल रही है। और उस बैठक का लगातार संवाद, फीडबैक मिनट्स जो हैं वो दिल्ली पहुंचाए जा रहे हैं, वो दिल्ली बताया जा रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है और वहां से बताया जा रहा है कि क्या करना है। लेकिन वो बैठक भले ही बड़े चेहरों की हो, लेकिन अल्पमत की बैठक हो गई है। और दूसरी बात, मध्यावधि चुनाव को लेकर के तो बीजेपी खुद मांग कर चुकी कि देवनानी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं संभाल सकती, गवर्नेंस नहीं दे सकती, तो मध्यावधि चुनाव करा ले, लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन क्या भाजपा, अब अगर हम बात करें पत्रकारिता की भाषा में, तो 1 साल बचा है सरकार का, 1 साल के लिए भाजपा चाहेगी कि वो सत्ता में आए। आमतौर पे स्ट्रेटेजी ये रहती नहीं है, 2-2.5 साल का समय होता तो इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो कोशिश, जिस तरह की बात लगातार भाजपा के नेता कहते हैं कि हम अगर आज चुनाव में जाएं तो 150 सीटों का दावा वो कम से कम करते, तो वो चुनाव में जाना पसंद करेंगे बजाय इसके कि वो सरकार बनाएं। बाकी गणित सारा का सारा जो है, सारे समीकरण, सारे कयास, बैठकें, भाजपा के नेताओं की सक्रियता, यहाँ जो फैसला होगा उसके बाद जो है वो आने वाले दिनों में, या कहें कि कुछ घंटों के बाद की स्थितियाँ जो है उसकी तस्वीर जो कुछ बनती बिगड़ती सुबह से जिस तरह से लग रही है वो स्पष्ट हो जाएगी। सुशांत, आला कमान के 2 प्रतिनिधि बड़े तौर पर आए, हालांकि एक तीसरा नाम काजी निजामुद्दीन का भी दिखा, लेकिन इन तीनों के नाम, अजय माकन को कई लोग माखन कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का मतलब खड़ग का मतलब तलवार भी होता है, लेकिन मक्खन से, तलवार से कोई भी नहीं बात बन रही, काजी भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो फैसला कौन कर पाएगा? देखिए, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गांधी परिवार के विश्वस्त नेता हैं, खासतौर पे अजय माकन को अगर कहें तो राहुल गांधी, और खड़गे और सोनिया गांधी के विश्वस्त नेता हैं। दोनों में से अगर कहें, खड़गे के साथ अशोक गहलोत भी कंफर्टेबल हैं, अजय माकन के साथ फाइन ट्यून नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत का अगर हम कद देखें आने वाले दिनों में, इस घटनाक्रम से पहले की परिस्थितियों का आकलन करें, तो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष इन सबके सीनियर नेता अशोक गहलोत बनने वाले हैं। ऐसे में वो जब यहाँ आ रहे थे, एक बड़ा संदेश लेकर वो आए, लेकिन उस संदेश की भनक कहें, आहट कहें, दस्तक कहें, इन विधायकों तक पहुंची, और नामंजूर जब रहा कि नहीं, मैं विधायक के तौर पर उस नेता को स्वीकार नहीं करता, और वो सामूहिक एक कोशिश की गई है, बाकायदा संदेश भिजवाए गए। ऐसी स्थिति में जब अशोक गहलोत जयपुर में नहीं है, वो तनोट माता मंदिर में दर्शन करने गए हैं, उनकी मुराद सुन ली गई। अगर हम कहें तो जो मांगा उन्होंने शिरडी में, कम से कम एक मुराद तो अभी पूरी होती हुई नजर आ रही है कि इस परिस्थिति में सचिन पायलट के साथ समीकरण नहीं है। अगर 82 विधायक गैर हाजिर रहते हैं विधायक दल की बैठक में, तो एक बार फिर से अशोक गहलोत ने यह साबित किया कि राजस्थान के किंग वही हैं। राजस्थान में जिस आदमी को जब वो कुर्सी छोड़ेंगे तो उस कुर्सी पे बैठेगा कौन, उनकी सरकार में तो कम से कम वही तय करेंगे। क्या माना जाए कि अशोक गहलोत जब शिरडी के साईं बाबा गए थे तो उनकी दिल में उम्मीदें थी, लेकिन अब झोली खाली नहीं रही है, कुछ ना कुछ उनकी झोली में गिरेगा। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि कहीं अब AICC अध्यक्ष के पद पर संकट नहीं आ जाए? देखिए, अगर इस पूरी कवायद को अशोक गहलोत की लीडरशिप से बगावत के तौर पर जोड़कर देखा जाए, तो ऐसे लोग भी हैं जो दिल्ली में गहलोत के एंटी हैं, खासतौर पे कांग्रेस के भीतर। क्या वो उसे अशोक गहलोत का सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को चुनौती के तौर पर पेश करेंगे? क्या उनको समझाने में कामयाब रहेंगे कि अगर बतौर CM इस तरह का मूव किया जा सकता है तो अध्यक्ष बनने के बाद परिस्थितियाँ क्या होगी? ये सवाल है पब्लिक डोमेन में। यहाँ जितने कार्यकर्ता अभी हमसे बात कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि अभी अगर ये हालात हैं तो अध्यक्ष बनने के बाद क्या होगा। क्योंकि
ये सबको पता है कि वहाँ वही आदमी कुर्सी पर बैठ सकता है जो गांधी परिवार का लॉयल है, जो उनके इशारे पे काम करे। अदरवाइज हम सीताराम केसरी की कहानी बरसों से पढ़ते आए हैं और जब फिर से कवायद शुरू हुई है 22 साल बाद इलेक्शन की, तो सबको फिर वही कहानी भी याद आने लगी है कि कैसे हटाया गया था जब लगा था कि वो अपने जो है ओवर पावर कर रहे हैं गांधी खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करें। हालांकि अशोक गहलोत की जो राजनीति करने का तरीका है वो एक अलग लेवल पर है। गांधी परिवार को लेकर जो हमेशा निष्ठा का स्तर रहा है वो बहुत ऊंचे उनके मापदंड सेट किए हैं। लेकिन ये घटना जो आज ये जो निष्ठा के मापदंड हैं सुशांत, कार्यकर्ताओं में भी ये जिज्ञासा आती है, राजनीतिक जानकारों में भी, कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं उनकी पार्टी के नेता विधायक, और उनकी कहना भी मानने की बात कहते हैं, लेकिन उनकी बुलाई हुई विधायक दल की बैठक में सीएम हाउस नहीं पहुंच रहे हैं और उधर राजभवन सर्किल से दाईं तरफ ना जाकर के बाईं तरफ आ गए इस्तीफा देने के लिए। क्या ये सीधे तौर पर दबाव की पॉलिटिक्स से ये तो माना जा सकता है, लेकिन क्या अब अशोक गहलोत के भी काबू में नहीं रहे विधायक? देखिए, अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि मेरा अभी कहा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि हमने प्रताप सिंह से बात की, दूसरे मंत्रियों से बात की, गोविंद मेघवाल ने कहा, संयम लोढ़ा ने कहा कि हमने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचाई। आला कमान को भी ये राइट नहीं है कि वो हमसे बिना पूछे हमारा मुख्यमंत्री बदल दे। सीधे सीधे तौर पर आला तो पूछने प्रतिनिधि भेजे। अशोक गहलोत, ये बात तर्क का हिस्सा हो सकती है, उनके इमोशन की बात मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा, अशोक गहलोत का ये दावा कि मैं तो विधायक दल की बैठक के लिए सबको आमंत्रित कर चुका हूं, उन्हें बुलावा भी भेजा गया, मैसेज भी किया गया, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर इन परिस्थितियों के बीच में जब अशोक गहलोत 19 तारीख को जीत जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो आज की तारीख में क्या इस बंगले से कोई सीएम का चेहरा निकल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिसको आप इस्तीफा सौंपने गए हैं, जिन सीपी जोशी को, गहलोत कैंप उनका नाम आगे कर सकता है क्या? क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बाद एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अपने 5, 7, 10 एमएलए हैं, जिनकी निष्ठा है, लगातार वो यहाँ आते भी